बुधवार को केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही के हिंदी विभाग द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर घनश्याम मिश्र ने हिंदी के बढ़ते परिदृश्य पर अपनी बात रखी। मध्यकालीन इतिहास विभाग की प्रोफेसर कामिनी वर्मा ने अधिकाधिक हिंदी भाषा के प्रयोग करने पर बल दिया और मध्यकालीन इतिहास के ही प्रोफेसर बालकेश्वर ने हिंदी शब्द की उत्पत्ति एवं विकास पर अपना व्याख्यान देकर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया। गणित विभाग के डॉक्टर सर्वे सानंद ने सारगर्भित व्याख्यान और काव्यपाठ किया। विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर किरण शर्मा ने हिंदी की समृद्ध होती परंपरा को व्याख्यायित करते हुए हिंदी के महत्व पर इन पंक्तियों, इसमें सरिता का वेग प्रखर, कितने स्रोतों के शब्द सुघर, यह भाषा नद है मत रोको, इसे अपने आप बहने दो के माध्यम से व्यक्त किया। डॉक्टर श्रीश कुमार उपाध्याय ने हिंदी से अंग्रेजी की प्रतिद्वंदिता पर व्याख्यान दिए। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर आलोक रंजन सिंह यादव और आभार वक्तव्य डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर रोशन प्रसाद, डॉक्टर प्रीति कुमारी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के हिंदी विभाग की ओर से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है इस पर आधारित था और देखा जाए तो हिंदी दिवस, हिंदी की जो हैसियत है वो उसके बोलने वालों से बनी हुई है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से हिंदी अत्यंत समर्थ भाषा है, या कहें कि भारतीय बोलियों का आभा मंडल है हिंदी। देश में आने वाली जितनी भी मुसाफिर संस्कृतियां हैं उन सब को हिंदी ने अपने में गलाया, पचाया और उनके शब्द भंडार को लेकर अपने को समृद्ध किया है। भारतीय अस्मिता की पहचान हिंदी है। आज 14 सितंबर 1949 को यह राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई। इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए महात्मा गांधी और गोविंद बल्लभ पंत जैसे हिंदी प्रेमियों का महान योगदान रहा है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जा रहा है या इसकी शुरुआत कब से हुई, तो यह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आह्वान पर 1953 से यह दिवस अनवरत रूप से मनाया जा रहा है। लेकिन हिंदी को लेकर कुछ प्रश्न भी हैं, कुछ उहापोह की स्थिति भी है कि हिंदी राजभाषा के पद पर आसीन तो है, लेकिन वह शासन प्रशासन की कितनी भाषा बन पाई है यह भी देखना आज के दिन जरूरी हो जाता है कि उसका कैसा प्रयोग हो रहा है। क्योंकि भाषा सिर्फ आचार विचार व्यवहार में ही नहीं प्रकट होती, वह हमारी संस्कृति को भी दूर तक प्रभावित करती है। और हिंदी स्वाधीनता संग्राम के समय की मुख्य भाषा थी। हमारे जितने भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे उन सभी और हमारे राजनेताओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी, यद्यपि ये सभी विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों से थे, लेकिन सब ने हिंदी की वकालत पुरजोर रूप से की। और वहीं धूमिल हिंदी के प्रश्न पर अपना करारा व्यंग आज़ादी के बाद 1960 में देते हैं कि भाषा उस तिकड़मी दरिंदे के मुंह का कौर है जो सड़क पर और है और संसद में और है। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वह गुलामी के सभी लगी हुई है और उसका प्रयास एक सार्थक प्रयास है। उसी प्रयास में मैं चाहूँगी शासन से कि वह हिंदी के लिए भी जो मानसिक दास्ता का अंग्रेजी हमारे साथ 15 सालों के लिए जो जोड़ी गई थी उसको समाप्त करे, तो शायद हिंदी का भविष्य और उज्जवल होगा। यद्यपि हिंदी बढ़ रही है, लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, समझी जा रही है, फिर भी उससे प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्योंकि वो बाजार में है। हिंदी बाजार में फल फूल रही है, लेकिन लोक व्यवहार में भी फल फूल रही है। हमारे पठन पाठन में उसे हेय साबित किया जा रहा है, क्योंकि हम खुद भी हिंदी बोलने से पहले अंग्रेजी की बैसाखी का प्रयोग करने से चूकते नहीं हैं। एक शब्द हिंदी के बाद
हम तुरंत अंग्रेजी बोलते हैं। जैसे मेरी माँ बीमार है, अगर वो कहना है तो हम कहते हैं कि मेरी मदर बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। और कहूँ तो करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। धन्यवाद।